कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा आप सबको पता है कि ईएलपी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, 25/11/2024 से शुरू होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, मेरा जो एलपीएन टेक्नीशियन 2018 में सिलेक्शन हुआ था, उस समय मेरा जो CBT 1 में स्कोर आया था वो 66.27 आया था और CBT 2 में स्कोर आया था 86.76 आएगा। तो आपकी वीडियो में आपकी इसलिए यही बताने वाला हूँ कि आपका किस तरीके से आपको क्या क्या करने वाला हूँ, वो भी मैं बताऊँ। एक एक चीज़ मैंने लिख दिया है, जैसे कि मैंने लिख दिया है कि मैंने तैयारी कैसे की थी, तो मैं आपको अपनी भी स्टडी थोड़ी बताऊंगा। बाकी मैं अधिक से कोशिश करूंगा कि आपका पहली बार में ही सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग भी मैं बात करने वाला हूं। आपको पहली बार में सिलेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, बुक लिस्ट क्या क्या रखना पड़ेगा, मॉक टेस्ट कहाँ पर दें, उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। स्कोर कैसे बढ़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। यदि आपका मैथ कमजोर है तो मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे वो भी बात करेंगे। साइंस कहाँ से पढ़े उसके बात करेंगे। टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ना होगा तो रेलवे सोन ऑफिशियल से जुड़ जाइएगा। मैंने सारी डिटेल आपको बता दी संक्षिप्त में। अब आइए शुरू करते हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि ईएलपीएन टेक्नीशियन 2018 वाला में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस समय मेरा स्कोर आया था 66.27। CBT 1 में काफ़ी अच्छा स्कोर था, उस समय कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। CBT 2 में 86.76 थे, बहुत ज़्यादा नंबर थे मेरे, ठीक है। अब मैंने तैयारी किससे की थी उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो मैंने क्या किया था कि एग्ज़ाम से पहले मैंने क्या किया था, जितने अपनी पूरी नोट्स बनाई थी उसको बढ़िया से रिवीजन किया था। जैसे कि मैथ का कम से कम रिवीजन नहीं, चूँकि उस समय तो पिनाकल तो था नहीं और आपके साथ सर क्लास नोट भी उतना पॉपुलर नहीं था, तो उसमें SD यादव और RS अग्रवाल, इस बुक को मैंने कम से कम 10 बार पढ़ ली थी। तो इस समय तो आपके लिए पिनाकल आ गया है रेलवे प्रीवियस ईयर का, तो आपको रेलवे प्रीवियस ईयर पिनाकल को ही 10 बार पढ़ जाइए या किरण पब्लिकेशन को 10 बार पढ़ जाइए। अगर इन दोनों बुक को अगर 10 बार पढ़ जाते हैं तो आपका निश्चित तौर पे मैथ में काफ़ी अच्छे स्कोर आ जाएंगे और सारे सब्जेक्ट यदि पढ़ लेते हैं तो आपका हर जगह पर अच्छे से स्कोर आने लगेगा। बाकी मैं एक एक चीज़ आगे भी डिस्कस करता रहूँगा। बाकी तो अपने संक्षेप में मैं अपनी जानकारी दी कि मैंने हर एक बुक जो रीजनिंग की थी, तो रीजनिंग के लिए भी मैंने क्या किया था कि अजय चौहान उस समय काफ़ी पॉपुलर बुक थी, तो अजय चौहान की बुक मैंने पढ़ लिया था। नॉन वर्बल की बुक पढ़ ली थी और उससे काफ़ी अच्छे स्कोर लाए थे। साइंस के लिए मैंने नीरज सर से पढ़ाई कर ली थी और उनका नोट्स बना लिया था नीरज सर से काफ़ी अच्छे पढ़ के। और साइंस जीके के लिए मैं लूसेंट को फॉलो किया था और आप भी लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं वी में, तभी भी आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन। ये तो मेरा संक्षिप्त जानकारी रही। बाकी मैं डिटेल वीडियो अपनी और डाल दूंगा कि मैंने कैसे तैयारी की थी, केवल इसी पर रिगार्डिंग रहेगी। बाकी आगे देखिए आपको क्या क्या करना चाहिए कि आपको पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। अगला टॉपिक है कि पहली बार में ही आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, पहली बार में ही आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको पहली बार में ही सिलेक्शन चाहिए तो जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने किया था वैसे आपको भी करना होगा, तभी आपका पहली बार में ही सिलेक्शन होगा। तो मैंने किया क्या था उसमें कि अब इस समय आपको करना क्या है कि आपको मैथ ले लेनी है। प्रीवियस ईयर अभी नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स से पढ़ना है, नहीं नोट्स बनाए होंगे तो रेलवे प्रीवियस पिनाकल ईयर आता है, उसमें साल भी रहता है और प्रीवियस ईयर भी रहता है, या किरण पब्लिकेशन भी होगा आपके पास, तो कोई भी दिक्कत नहीं। इन बुकों को आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई किससे करनी है, सबसे ज़्यादा जो रेलवे में सवाल जो आते हैं तो सबसे ज़्यादा आते हैं वर्क एंड टाइम के, परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, एवरेज के, एलिगेशन के, मिश्रण के, नंबर सिस्टम के। इन सब सवालों को आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है। उसके बाद से मेंसुरेशन के सवाल आते हैं, उसके बाद से देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में हल्के फुल्के सवाल आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ाई करनी है। बीजगणित के थोड़े आसान से सवाल आते हैं, इसमें बहुत टफ नहीं था तो इसको कर लीजिएगा। और जियोमेट्री रेखा गणित के सवाल एक दो आते हैं तो वहाँ से भी आपको करना होगा। और इतने सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं। हाँ, पाइप एंड टंकी छूट रहा था मुझसे, पाइप एंड टंकी से भी आपको पढ़ाई करना है, वहाँ से भी सवाल आते हैं। तो इन टॉपिक को मैथ से रिवीजन कर लीजिए। रीजनिंग के लिए देखेंगे तो रीजनिंग में आसान से आप कर सकते हैं, केवल आप पिनाकल की बुक रिवीजन कर लीजिए, केवल कुछ करना नहीं है। प्रीवियस पिनाकल ईयर पढ़ लेंगे तो आपका निश्चित तौर पर पहला बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कोई भी प्रीवियस ईयर, मतलब मैं ये नहीं कहा कि पिनाकल का ही मैं प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। प्रीवियस ईयर कहीं से लगाइए, लेकिन अधिक से अधिक लगाइए। प्रीवियस से लगाने से होता क्या है एक्चुअल में कि देखिए 100 क्वेश्चन में से 60 से 70 क्वेश्चन प्रीवियस से रिपीट होते हैं, तो आप 60 से 70 क्वेश्चन पहले लगा लेंगे, उसके बाद से आप कट ऑफ के लिए 10 से 15 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे तो आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से साइंस के लिए बात करेंगे तो साइंस के लिए आपको नीरज सर को फॉलो कर लेना है या SK झा सर का। SK झा सर को फॉलो करते होंगे तो बहुत अच्छे टीचर दोनों हैं। और रुक्मणी प्रकाशन की एक प्लेटफॉर्म की बुक आती है, उसको ले लीजिए साइंस के लिए, वो सबसे बेस्ट बुक है। या SK झा सर की भी बुक आती है, वहाँ से भी ले लेंगे बुक, तो बहुत अच्छे लोग बुक पढ़ाते हैं। तो इन लोगों का इसको ले लेंगे तो आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा, पहली बार में सिलेक्शन होगा। और जीके की देखेंगे, जीके और करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर के लिए तो उत्कर्ष का क्लास आता है। कोई भी करंट अफेयर के लिए तो आप चाहे जो भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक ले लीजिए। स्पीडी आता है, स्पीडी भी काफ़ी अच्छी बुक है इसमें।
और साइंस इसके लिए बात करें जीके के लिए, तो जीके के लिए सबसे अच्छे टीचर खान सर तो है ही है, सबको पता है। तो खान सर का आपको कहीं से नोट्स मिल जाता है तो आप वहाँ से पढ़ाई कर लीजिए। नहीं मिलेगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, रेलवे विद सोहन, वहाँ पे सारे पीडीएफ पड़ी हुई है। रेलवे विद सोहन के नाम ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पर सारे मैंने राकेश खान सर का क्लास वहाँ पे उपलब्ध करा दिया गया। तो आप वहाँ से जुड़ के यहाँ से ले सकते हैं। वहाँ पे खान सर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्लास पढ़ा हुआ, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी जीके की भी मैं क्लास खान सर का डाल दूंगा, आज डाल दूंगा। खान सर का जो क्लास होता है वो खान सर का सारी बुक, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारी बुक वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ जाएगा। बाकी यहाँ से पढ़ाई कर लेंगे तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई के लिए मैं बता ही दिया कि आपको कैसे पढ़ाई करना है। पहली बार में सिलेक्शन वाले में बुक लिस्ट के बारे में बता दिया कि रेलवे प्रीवियस पिनाकल ले लीजिए सारे सब्जेक्ट का, ये सबसे, या किरण, कोई भी प्रीवियस ईयर तो पहले आपके पास होना चाहिए, नया हो ना हो लेकिन प्रीवियस ईयर तो होना ही चाहिए था। क्योंकि प्रीवियस ईयर नहीं रखेंगे तो फिर बहुत समस्या होने, तो प्रीवियस ईयर आपके पास एटलीस्ट होना ही चाहिए था। और प्रीवियस ईयर रख के और उसको कोशिश करिए 10 बार रिविजन करने के लिए। अभी भी आपके पास कम से कम नहीं है तो 50 दिन है, ठीक है। 50 दिन मान लेते हैं, मोटा मोटी मान लेते हैं 50 दिन है, जो भी 1-2 दिन कम होगा ऊपर नीचे, मोटा मोटी 50 दिन है। और कम से कम मैथ के तो कम से कम आपको 10 बार रिवीजन करके जाने हैं। 10 बार रिवीजन करके जाएंगे तो ही तभी सोचिए आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए नहीं इतना कर पाते हैं तो अब भी कम से कम 5 से 6 बार तो कर ही के जाइए। इससे कम में जाएंगे तो देखिए एक्चुअली आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। मॉक टेस्ट कहाँ पे, अगला सवाल है। मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट बुक पे जाना होगा। सबसे सस्ता जो है प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पे जाइए, वहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। अगर यदि आपके स्कोर जो हैं कम आ रहे हैं तो आपको उसके मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए अच्छे से। मान लीजिए 1 घंटा आप मॉक टेस्ट दिए तो 1 घंटा मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करिए, और पर डे मॉक टेस्ट देना है आपको। ऐसा नहीं है कि अब छोड़ना है, क्योंकि देखिए 85 दिन है और 50 दिन पर दिन एक मॉक देंगे तो 50 मॉक टेस्ट दे लेंगे, और एग्जाम से पहले 50 मॉक दे देते हैं तो बहुत सफिशियंट होता था। तो मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम उसी पे देना है, टेक्स्ट बुक पे देना है, और रोज एनालिसिस करना, अच्छे से एनालिसिस करना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। स्कोर कैसे बढ़ेगा, स्कोर एनालिसिस से बढ़ता है। तो मैंने ये भी बता दिया कि आपको अच्छे से एनालिसिस करना होगा। कोई भी मॉक टेस्ट दीजिए, 1 घंटे का मॉक टेस्ट है तो सोचिए उस पर आधे घंटे से 45 मिनट उस पर एनालिसिस अच्छे से कर लीजिए कि क्या गलती रह गई, क्या सिली मिस्टेक रह गई, क्या मतलब कौन सा सवाल मुझसे नहीं आता था, कौन सा एवरेज स्टूडेंट से मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया था, टाइम ज़्यादा लगा उन सवालों को भी कोशिश करिए कि कम से कम उसमें टाइम लगे। मैथ कमज़ोर है तो क्या करें, यदि आपके मैथ कमज़ोर है तो सबसे पहले आपको मैथ स्ट्रांग करना है। तो मैथ स्ट्रांग कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा बढ़ाइए कि कैलकुलेशन कैसे बढ़ेगा। 2 अंकों का एक मैथ वर्कआउट नाम का एप्लीकेशन है, तो मैथ वर्कआउट एप्लीकेशन नहीं होगा तो मैं डाल दूंगा कहीं भी टेलीग्राम पे। वो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, वहाँ पे 2 गुणा भाग करना सीख जाइए। उसके बाद से स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 से लेके 100 तक स्क्वायर याद करना। जैसे हालांकि 1 से स्क्वायर तक का तो बूस्टर डोज मैंने यूट्यूब चैनल पर मैं डाल रखा है कि 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर कैसे याद करें। तो 1 से लेकर स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप कर लेंगे। उसके बाद से कोई अच्छे से टीचर से लेके, जैसे कि मान लीजिए आदित्य रंजन सर हो गया, आदित्य रंजन से पढ़ लीजिए, गगन प्रताप सर से पढ़ लीजिए और अभिनय सर से पढ़ लीजिए। ये तो मैथ के बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, इन लोगों से पढ़ाई कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साइंस कहाँ पर से पढ़े, तो साइंस के लिए रेलवे प्रीवियस पिनाकल यार ले लीजिए और इसी से पढ़ लीजिए, आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी किसी भी पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ कोई भी चाहिए तो आप मेरे रेलवे विद सोहन ऑफिशियल से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, मैंने एक चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि इस तरीके का तैयारी आपको अच्छी लगेगी और इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाइए और निश्चित तौर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।